साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एक हम ट्रिपल सी के प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। तो आज जो प्रश्न हैं ये ट्रिपल सी के महामैराथन की क्लास है और हम प्रतिदिन उसी प्रकार से जैसे हम प्रश्न दे रहे थे आप लोगों को, उसी प्रकार से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ट्रिपल सी के महामैराथन क्लास को, जिसमें कि हमने कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया है और ये 50 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है HTTP, बी दिया हुआ है TCP/IP, सी दिया हुआ है FTP और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो इनमें से कोई नहीं है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। तो वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम है SMTP। SMTP प्रोटोकॉल है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसे हम लोग कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है। स्लाइड को स्टॉप करने की बात कही जा रही है। ए विकल्प दिया हुआ है एस्केप की को दबाने पर, बी दिया हुआ है लेफ़्ट एरो की दबाने पर, सी दिया हुआ है डाउन एरो की दबाने पर और डी दिया हुआ है डाउन एरो की दबाने पर। तो किसी स्लाइड को हमें रोकना है तो उसके लिए हम एस्केप की दबाते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और ये एस्केप की जो होता है ESC लिखा हुआ, ये कीबोर्ड के बाईं तरफ सबसे ऊपर की हमें ये दिखता है। तो इसको दबाने से क्या होता है, हमारी स्लाइड स्टॉप हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देश क्रियान्वित होते हैं। ए दिया हुआ है समांतर रूप में, बी दिया हुआ है क्रमवार रूप में, सी दिया हुआ है पाइपलाइन के रूप में और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग का जो कंप्यूटर है वो मतलब कि किस रूप में निर्देश को क्रियान्वित करता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आखिर की वह किस रूप में निर्देश को क्रियान्वित करता है, तो क्रियान्वयन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 0 एंड 1 के रूप में, 0 एंड 1 के रूप में निर्देश को क्रियान्वित करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, उस बार का नाम है, उस बार का नाम है जो सामान्यतः विंडोज स्क्रीन में स्टार्ट मेनू को होल्ड करता है। टाइटल बार, स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल बार और यहाँ पर दिया हुआ है टास्क बार। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टार्ट मेनू के पास जो है टास्क बार होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। ए विकल्प दिया हुआ है स्लाइड शार्टर व्यू, बी दिया हुआ है नॉर्मल व्यू, सी दिया हुआ है स्लाइड शो व्यू और डी दिया हुआ है शार्टर व्यू। तो पांचवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा, स्लाइड शार्टर व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, जबकि शार्टर व्यू नहीं होता, अतः हमारा सही आंसर क्या होगा, डी होगा।
प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा व्यू नहीं होता, तो वह स्टार्टर व्यू होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की तरफ, और छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में कौन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? ए विकल्प दिया हुआ है वॉलपेपर, ओवर, बी दिया हुआ है डिजॉल्व, सी दिया हुआ है बिट बाय बिट, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट जब आप पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल करते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रांजिशन, स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट में ढेर सारे इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, और उसमें से एक इफेक्ट होता है डिजॉल्व। तो डिजॉल्व इसका इफेक्ट होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है जीवन बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? ए विकल्प दिया हुआ है 1 मई 2015, बी दिया हुआ है 9 अप्रैल 2015, सी दिया हुआ है 20 मई 2015, और डी दिया हुआ है 9 मई 2015। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाभार्थी को जीवन बीमा द्वारा दी जाने वाली राशि कितनी होती है? तो ए विकल्प दिया हुआ है 2 लाख, बी दिया हुआ है 4 लाख, सी दिया हुआ है 1 लाख, डी दिया हुआ है 9 लाख। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लाभार्थी को 2 लाख का राशि दिया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न है एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह हो क्या कहलाएगा? ए विकल्प दिया हुआ है होस्ट, बी दिया हुआ है एड्रेस, सी दिया हुआ है सब डोमेन, और डी दिया हुआ है कुछ नहीं। तो एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह हो उसे हम लोग HOST, होस्ट के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कोई फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल की वैल्यू से गुणा करेगा वह होगा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, D4 की वैल्यू को C2 से जोड़ने के बाद सेल की वैल्यू से गुणा करेगा। तो D4 प्लस C2 इंटू B2 ऐसा होगा। बी विकल्प दिया हुआ है D4 प्लस C2 इंटू B2 इस तरह से होगा। सी विकल्प दिया हुआ है इक्वल टू D4 प्लस C2 इंटू B2 इस टाइप से होगा, या चौथा विकल्प दिया हुआ है इक्वल टू B4 इंटू D4 प्लस C2, यानी कि किस प्रकार से वो सेल का एड्रेस होगा। अब देखिएगा ए विकल्प जो दिया हुआ है ये भी एड्रेस तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो गया, नहीं होगा इस तरह से, ये भी गलत हो गया। हमारा सही आंसर जो है सी होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पैन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है टाइल्स, बी दिया हुआ है विंडोज, सी दिया हुआ है फ्रेम्स, डी दिया हुआ है कुछ भी नहीं। तो कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पैन्स में विभाजित होते हैं उन्हें हम लोग फ्रेम्स कहते हैं।
अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, एक्सेल एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है। फंक्शन जो है क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ एक रेडीमेड फार्मूला, बी दे रहा है साधारण एवं जटिल गणनाएं करने के लिए, सी दे रहा है चिन्ह के साथ प्रारंभ होता है, डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फंक्शन जो होता है एक रेडीमेड फार्मूला होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती है। इस तरह के बोर्ड का कॉमन नेम क्या है। ए विकल्प दिया हुआ है ईथरनेट, बी दिया हुआ है मदरबोर्ड, सी दिया हुआ है रेड बोर्ड और डी दिया हुआ है ग्रीन बोर्ड। तो मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती है और इस प्रकार के कॉमन बोर्ड को हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, एक ईमेल एड्रेस बना होता है। ए विकल्प दिया हुआ है एक भाग में, बी दिया हुआ है 2 भाग में, सी दिया हुआ है 3 भाग में और डी दिया हुआ है कोई नहीं। तो जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है वह 3 भागों में डिवाइड होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। इंटरनेट की विशेषता होती है। ए विकल्प दिया हुआ है कारपोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, बी दिया हुआ है क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, सी दिया हुआ है संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना और डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो 15वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटरनेट की विशेषता उपरोक्त में से सभी है, अतः हमारा डी विकल्प सही है। 16वां प्रश्न है, आप खाली स्थान है जैसे कीबोर्ड माउस का उपयोग इनपुट देने के लिए करते हैं। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड माउस इत्यादि क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक नेटवर्क में जोड़ता है कहलाता है। ए विकल्प दिया हुआ है मिनी कंप्यूटर, बी दिया हुआ है सर्वर, सी दिया हुआ है क्लाइंट और डी दिया हुआ है मेन फ्रेम। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो वह हार्ड कॉपी कहलाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न है, ईमेल के साथ हम खाली स्थान है फाइल संलग्न कर सकते हैं। एक से अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं, एक, इनमें से कोई नहीं। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से कोई नहीं विकल्प सही होगा, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 1 गीगाबाइट समतुल्य है, यानी कि 1 जीबी पूछा जा रहा है कि 1 जीबी किसके समतुल्य है। 1000 किलोबाइट के, 1024 मेगाबाइट के, 1024 गुणित 1024 मेगाबाइट के, 1 करोड़ मेगाबाइट के। तो 1 गीगाबाइट जो है 1024 मेगाबाइट के समतुल्य होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ।
किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। ए विकल्प है डिस्क एवं फाइल मैनेज करता है, बी है कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सी है कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है और डी है उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, वो डिस्क एवं फाइल को भी मैनेज करता है, रिसोर्सेज का भी प्रबंधन करता है और मेमोरी का भी मैनेजमेंट के रूप में कार्य करता है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, पिछले वर्कशीट प्रेस करने के लिए क्या है? पिछले वर्कशीट प्रेस करने के लिए क्या है, यानी कि पिछले वर्कशीट में जाने के लिए हम कौन सा कुंजी प्रेस करेंगे? तो शिफ्ट प्लस टैब है, शिफ्ट अल्टर प्लस पेजअप है, कंट्रोल प्लस पेजअप है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन है। तो पिछली वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेजअप का प्रयोग हम लोग करते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है, उसके वे पोस्टल एड्रेस से, उसके इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, उसके आईपी एड्रेस से और इनमें से कोई नहीं। तो एक होस्ट दूसरे की जब तलाश करता है तो वह आईपी एड्रेस को ढूंढता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 24वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए एक मेनू कमांड है, यानी कि स्लाइड पर कोई हमें अलग से टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? ए विकल्प दिया हुआ है टूल बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि टूल मेनू से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, बी है व्यू मेनू से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, सी है इंसर्ट मेनू से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, डी है फॉर्मेट मेनू से टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंसर्ट मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट बॉक्स होता है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ और 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है? ए विकल्प दिया हुआ है OCR, बी दिया हुआ है OMR, सी दिया हुआ है MICR और डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो OCR जो होता है, OCR जिसे हम लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं, यह जो है प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। कुछ बातें आप लोगों को नोट करने लायक होती हैं, उसे आप निश्चित रूप से नोट किया करिए। जैसे यहाँ पर बताया गया OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो इसे आप लोग निश्चित रूप से कॉपी में मेंशन करिए और बार बार प्रश्नों का रिवाइज करिए। तो साथियों, एक बार पुनः आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ हम प्रतिदिन आपको देते रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। कौन सा कमांड है जो कि चयनित स्तंभ या तालिका के चयनित पंक्तियों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है अल्टर कंट्रोल प्लस डिलीट, बी दिया हुआ है कंट्रोल प्लस माइनस, सी दिया हुआ है अल्टर प्लस डिलीट और डी दिया हुआ है शिफ्ट प्लस डिलीट। तो चयनित पंक्तियों को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस
माइनस का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। एक प्रस्तुति में स्लाइड्स को पेश करने के लिए विशेष प्रभाव क्या कहा जाता है? एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है वर्तमान एनिमेशन, बी दिया हुआ है प्रभाव, सी दिया हुआ है बदलाव और डी दिया हुआ है कस्टम एनिमेशन। तो एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो विशेष इफेक्ट होता है उसे हम लोग कस्टम एनिमेशन के नाम से जानते हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सुरक्षा से संबंधित है? ए विकल्प दिया हुआ है W3C, बी दिया हुआ है CERT, सी दिया हुआ है MIT और डी दिया हुआ है DSL। सुरक्षा से संबंधित पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प है, तो सुरक्षा से संबंधित जो विकल्प है वो CERT है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? C++, ADA, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात अगर करेंगे तो C भी है, C++ भी है और ADA भी है, तो यानी कि सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है कैसे? सिंगल वर्ड या एक लाइन, एक पैराग्राफ, संपूर्ण डॉक्यूमेंट, उपरोक्त सभी। तो टेक्स्ट के सिलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल लाइन भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है और संपूर्ण डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। गलत स्टेटमेंट को चिन्हित करिए। ये दिया हुआ है हाइफ़ोन का प्रयोग स्वतः या मैनुअली दोनों तरीके से हो सकता है। बी दिया हुआ है हाइफ़ोन का प्रयोग सुविधा इंसर्ट मेनू में उपलब्ध होता है। सी दिया हुआ है हाइफन पेज ब्रेक को प्रभावित कर सकता है और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो गलत स्टेटमेंट इसमें से पूछा जा रहा है। हाइफन जो है का प्रयोग स्वतः या मैनुअली दोनों तरीकों से हो सकता है, यही गलत है हमारा, यही जो है गलत है, अतः यही हमारा क्या है उत्तर है, ठीक है ना। बाकी इंसर्ट मेनू में होता है, पेज ब्रेक प्रभावित कर सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। कौन सी योजना को लागू करने में एक दिन में अधिकतम खाता खोलने का विश्व रिकॉर्ड भारत सरकार ने बनाया है? ए विकल्प दिया हुआ है APY, बी दिया हुआ है PMSBY, सी दिया हुआ है PMJDY, डी दिया हुआ है PMJJP। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी वह योजना है जो एक दिन में अधिकतम खाते जिसमें खुले हुए हैं। तो ये वह योजना है PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है?
मल्टी पॉइंट कनेक्शन पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के बारे में हमने क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक बताया हुआ है, वहाँ से आप निश्चित रूप से क्लास को देखिएगा। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो वो होता है बस टोपोलॉजी। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। डास के तहत एक कंप्यूटर फाइल के प्राथमिक नाम की स्वीकृति अधिकतम लंबाई क्या है? तो देखिएगा, ए विकल्प दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 12, सी दिया हुआ है 8 और डी दिया हुआ है 6। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि डास में अगर हम कोई फाइल बनाते हैं तो अधिकतम फाइल का नाम कितने अक्षरों का रख सकते हैं? तो वो है 8 अक्षरों का। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 35वां प्रश्न है, एड्रेस 127.0.0.0 कहलाता है। ए विकल्प दिया हुआ है लूप बैक एड्रेस, बी दिया हुआ है रिजर्व्ड एड्रेस, सी दिया हुआ है ब्रॉडकास्ट एड्रेस और डी दिया हुआ है मल्टीकास्ट एड्रेस। तो इस प्रकार का जो एड्रेस होता है उसे हम लोग लूप बैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल पोर्ट जो होता है किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है प्रिंटर, बी दिया हुआ है माउस, सी दिया हुआ है मॉनिटर और डी दिया हुआ अन्य स्टोरेज डिवाइसेस। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो पैरेलल पोर्ट होता है वह प्रिंटर के द्वारा यूज किया जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये, और आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। डिफ़ॉल्ट स्थिति में वर्ड एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। ए है 14 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन, बी है 12 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन, सी है 11 पॉइंट टाइम्स न्यू रोमन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट रूप से जो एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट की साइज होती है वो किस में होती है और कितनी होती है? तो डिफ़ॉल्ट की अगर बात करेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन होता है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हमारा जो होता है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन होता है। अब पॉइंट की बात करें कि डिफ़ॉल्ट पॉइंट कितना लेता है यह, तो ये 12 पॉइंट होता है, यानी कि हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है? देखिए, हेडर फुटर के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया गया है। तो देखिएगा, प्रत्येक पेज के टॉप पर, प्रत्येक पेज के बॉटम पर, केवल प्रथम पेज पर, केवल आखिरी पेज पर। तो हेडर जो होता है इस तरह से हमारा पेज होता है। हेडर मतलब ऊपर की तरफ और फुटर मतलब नीचे की तरफ। तो हेडर जो होता है वो प्रत्येक पेज के टॉप पर होता है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है?
फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं हम लोग? ए विकल्प दिया हुआ है Ctrl+1, बी दिया हुआ है Ctrl+K, सी दिया हुआ है Ctrl+2 और डी दिया हुआ है Ctrl+D। तो फॉर्मेट सेल्स के डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग Ctrl+D का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है। ए है पोर्ट्रेट, बी है लैंडस्केप, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटिंग के लिए जो हमारा ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन देखिए पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक वैध नहीं है। ए है लेटर, बी है नंबर, सी है अंडरस्कोर कैरेक्टर और डी है स्पेस। तो 41वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर जो होता है वह वैध नहीं होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। फ्लैटर जो निम्न में विभक्त हो सकता है। फ्लैटर नहीं होना चाहिए, फिलहाल प्लॉटर है ये। प्लॉटर क्या होते हैं? जो बैनर, पोस्टर, बड़े बड़े चित्रों को छापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम लोग प्लॉटर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाए प्लॉटर जो निम्न में से विभक्त हो सकता है। लाइन कलर के रूप में, फिल कलर के रूप में, फॉन्ट कलर के रूप में और उपरोक्त सभी। तो 42वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लॉटर्स जो होते हैं वो सभी में विभक्त हो सकते हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खाली स्थान है कि परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। ए विकल्प दिया हुआ है टेप ड्राइव, बी दिया हुआ है फ्लॉपी डिस्क, सी दिया हुआ है सीडी रोम और डी दिया हुआ है हार्ड डिस्क। तो 43वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो सीडी रोम होता है, वह जो है सीडी रोम होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। एक माइक्रो कंप्यूटर के प्रसंस्करण की गति को सामान्य रूप में व्यक्त किया जाता है। ए दिया हुआ है फीट पर सेकेंड, बी दिया हुआ है नॉटिकल माइल्स, सी दिया हुआ है मेगाहर्ट्ज और डी दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसको हम लोग मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, MHz मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। एक्सेल के फार्मूला बने होते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है अंक गणितीय ऑपरेटर जैसे इक्वल टू, प्लस, माइनस और अन्य फंक्शन से, केवल अंक गणितीय ऑपरेटर से, केवल फंक्शन से और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेल के जो फार्मूले होते हैं अंक गणितीय ऑपरेटर
जैसे कि प्लस माइनस गुणा भाग इक्वल टू इत्यादि जो ये ऑपरेटर होते हैं, इनसे जो है एक्सेल के फार्मूले बने होते हैं। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी फार्मूले में सेल एड्रेस $4 का मतलब है कि यह $4 का मतलब क्या होता है? ए विकल्प दिया हुआ है रिलेटिव सेल रेफरेंस है, बी है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, सी है मिक्स्ड सेल रेफरेंस है और डी है उपरोक्त सभी। तो 46वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं उन्हें हम लोग मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहते हैं। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है। ए है फार्मूला की, बी है टेबल की, सी है फील्ड की और डी है वेरिएबल की। तो स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए हमें फार्मूला की आवश्यकता होती है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब होता है। पोर्टेबल प्रोग्राम क्या होता है? ए विकल्प दिया हुआ है प्रोग्राम विथ व्हील्स, बी दिया हुआ है इसके ऑथर से मुक्त, सी दिया हुआ है किसी प्लेटफॉर्म से मुक्त और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब होता है कि वह जो है किसी प्लेटफॉर्म से फ्री हो, वह प्रोग्राम जो है किसी प्लेटफॉर्म से फ्री हो। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और आज के सेशन के सेकेंड लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 49वां प्रश्न है डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया? डीएनएस जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे। तो देखिए, ए विकल्प है ताकि आपका बिजनेस आपके कंप्यूटर को वही नाम दे सके जो कंपनी का है। दूसरा विकल्प है ताकि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क कर सकें। सी विकल्प दिया हुआ है ताकि लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सकें और डी दिया हुआ है ताकि लोग एक दूसरे को इंटरनेट पर खोज सकें। तो 49वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सी विकल्प इसका सही होगा। लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सकें, इसलिए डोमेन नेम सिस्टम होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। और अंतिम प्रश्न स्क्रीन पर हमारे है इंटरनेट टोपोलॉजी में एस माइम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि माइम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो माइम का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसी तरह का एक प्रश्न और पूछा जाता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन इसमें यस लगा हुआ होता है। पूछा जाता है एस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एस से आपको सिक्योर होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यह भी प्रश्न आपके सामने है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एस माइम का फुल फॉर्म क्या है। अब आपसे पूछ सकता है कि एस माइम में एस का क्या अर्थ है, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला विकल्प दिया हुआ है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, बी दिया हुआ है सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सी दिया हुआ है सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और डी दिया हुआ है सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन।
तो यदि हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो वो है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको? हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबके लिए ये सभी क्लासेज बिल्कुल फ्री में हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप गुरुदक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे चैनल हाइव स्कॉलर पर। धन्यवाद।